नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज राहु की बात करेंगे। अच्छा, नाम सुनते ही राहु का बहुत से लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। राहु और केतु, पर साथियों जान करके बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि राहु किसी की कुंडली में व्यक्ति को राजा बनाने वाला ग्रह है। यद्यपि आप सभी इस चीज से परिचित हैं कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु और केतु एक ही ग्रह के दो हिस्से, अर्थात जो ऊपर वाला हिस्सा है वो राहु है और गर्दन के नीचे वाला हिस्सा केतु है। यहां मैं सिर्फ राहु की बात करूंगा साथियों। राहु छाया ग्रह है, मतलब राहु जिस राशि के साथ बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुणों को अडॉप्ट कर लेता है, उसके रिजल्ट देने लगता है, उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो राहु का नाम सुनकर के बहुत से लोग तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, परंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि राहु का नाम सुन के डरा जाए। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अगर ठीक है, राहु की स्थिति कब ठीक होगी? देखिए, राहु जो है वृष राशि में और मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। तो अगर मिथुन का राहु है, वृष का राहु है, अच्छे भाव का कारक है, अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये सब आप अपनी कुंडली से देखिए। अगर मान लीजिए किसी का राहु दशम भाव का 11वें भाव का कारका है, दशम भाव और 11वें भाव से अगर राहु का संबंध जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है। कोई भी व्यक्ति राजनीति में अगर जा रहा है तो राजनीति में उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। अगर उसे मंत्री बनना है, मंत्री से ऊपर की पोस्ट लेनी है, तो बिना अच्छे राहु के नहीं मिल सकती उसे। तो दशम भाव से राहु का संबंध जुड़ा और व्यक्ति राजनीति में गया, साथ में बुध अच्छा है, 11वें भाव का संबंध बन रहा है तो मंत्री भी बन सकता है। तो राजा होता है राहु। राहु जहां बैठता है वहां लीड करता है। राहु अचानक धन प्राप्त कराने वाला योग बनाता है, क्योंकि राहु जो है ना, राहु को धीरे धीरे कोई चीज नहीं चाहिए, राहु को सब चीज अचानक चाहिए और जल्दी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 20 साल परिश्रम करके राजा बना है तो राहु ये सोचता है कि मैं एक जंप में ही उसके बराबर पहुंच जाऊं। और अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में है तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर जब भी राहु की आएगी तो आपको अचानक ही तरक्की का योग बना देगा। किसी भी क्षेत्र में, अगर वो नौकरी के क्षेत्र से जुड़ा है तो नौकरी में अचानक तरक्की, व्यापार से जुड़ा है तो व्यापार में, राजनीति से जुड़ा है तो राजनीति में, धन से जुड़ा है, धन दौलत सब चीज प्रदान करने वाला ग्रह राहु है। यद्यपि अगर राहु खराब अवस्था में है तो सर्वाधिक पीड़ादायी होता है। राहु और केतु मिलकर के आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना देते हैं। काल सर्प दोष के नाम से भी बहुत से लोग डर जाते हैं। राहु संघर्ष कराता है। राहु किसी भी चीज को, अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाए या राहु की स्थिति ठीक न हो, राहु छठे भाव, द्वादश भाव या अष्टम भाव से जुड़े तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बना देता है। ऐसा नहीं है कि 8वें का राहु खराब होता है, अष्टम भाव का राहु आपको संघर्ष देता है, परंतु संघर्ष के बाद बड़ी सफलता प्रदान करता है, ये बात देते हैं। छठे का राहु, अगर किसी व्यक्ति का छठे में राहु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से थोड़ा बहुत तो परेशानी जरूर झेलेगा, लेकिन अंततोगत्वा वो कई सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त करेगा। उसके पास धन दौलत भी बहुत अच्छा होता है। तो राहु जो है वो अचानक सफलता और बड़ी सफलता प्रदान करने वाला प्लैनेट है, और अगर खराब है तो फिर आप जानते ही हैं कि राहु बहुत ज्यादा पीड़ादायी निश्चित ही हो जाता है। ठीक है साथियों। दूसरी बात, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपने हाथ में भी पता लगा सकते हैं कि राहु की स्थिति क्या है। देखिए, ये जो बीच वाली आपकी ये जो हृदय रेखा है, ये लाइन हृदय रेखा की है और ये मस्तिष्क रेखा है। ये हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ना साथियों, वो राहु का क्षेत्र होता है। ये राहु का क्षेत्र अगर बहुत नीचे धंसा हुआ है तो निश्चित ही पीड़ादायी है। अगर ये अपने हथेली को ऐसे करें और बीच वाला हिस्सा उठा हुआ है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जो जिंदगी रेखा है, लाइफ लाइन जिसे हम बोलते हैं, अगर लाइफ लाइन से कुछ रेखाएं इसको ऐसे क्रॉस बना करके, यानी इस लक लाइन को काट के निकल रही हैं, तो वो भी राहु की ही रेखा मानी जाती है। वो नेगेटिव रेखा है जो कि आपको सफलता तक रोक देंगी। मतलब जिस रेखा को काट के निकलेंगी उस क्षेत्र में परेशानी दे देंगी। अगर हृदय रेखा को काटा तो हृदय से संबंधित परेशानी, धन रेखा को काटा तो धन में परेशानी, लक को काटा तो लक में परेशानी। तो राहु रेखा जिस भी लाइन को काट के जाएगी वहां दिक्कत उत्पन्न कर देगी। राहु क्षेत्र में बना हुआ ट्राइंगल, अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है तो आपको एक समय विशेष में, जिस समय पर भी वो ट्राइंगल बना होगा, अपने हाथ में मेजर करके आप देखें या किसी व्यक्ति से अपना हाथ मेजर कराएं जो जानते हो मेजर करना। तो अगर आपके राहु क्षेत्र पर ट्राइंगल बना हुआ, त्रिभुज की आकृति बनी हुई है,
बिना किसी रुकावट के, मतलब उसमें कोई कट वगैरह नहीं लगा है, तो मान के चलिए कि आपको अपनी लाइफ में एक बार ऐसा मौका मिलेगा जब अपार धन संपत्ति एकत्र करने का अवसर होगा आपके सामने, और बहुत तेजी से ये कार्यक्रम होगा, मतलब अचानक अमीर आप बन जाएंगे। तो ये राहु है साथियों। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है या पीड़ित भावों का कारक है या कहीं न कहीं काल सर्प दोष की स्थिति बनी हुई है, तो इसके आपको उपाय करनी चाहिए। और अगर राहु की ऊर्जा बैलेंस हो जाए तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों समाप्त हो जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो देखिए साथियों, बुधवार के दिन मछलियों के मुंह में और चींटी के मुंह में राहु का वास माना जाता है, वहाँ पे राहु का स्थान माना जाता है। तो अगर आप मछलियों को आटा खिला सकें, कछुओं को आटा खिला सकें, यानी जलीय जीव जंतुओं को अगर आप भोजन करा सकें, या चींटियाँ, काली वाली चींटियाँ, लाल नहीं काली चींटियाँ, अगर उनको आप भोजन करा सकें तो ये बड़ा फलदायी होगा। और आपको सी फूड से, मतलब जल में रहने वाले जंतुओं को खाने से बचना चाहिए। अगर आप मांसाहार का प्रयोग करते हैं तो मछली का या अन्य इस प्रकार के जीव जंतुओं को आपको नहीं खाना चाहिए। नो डाउट राहु का नाम सुनकर के लोग भयभीत हो जाते हैं और लोग समझते हैं बड़ा क्रूर और खतरनाक ग्रह है, परंतु साथ ही बात याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको मांस और मदिरा दोनों को अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा राहु, अच्छा राहु भी खराब हो जाएगा अगर आप मांस और मदिरा का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए आपको सी फूड अवॉइड करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि किसी प्रकार का मांसाहार का प्रयोग न करें और मद्यपान से भी दूर रहें, तो राहु ठीक रहेगा। दूसरा, बुधवार के दिन अंधे व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, इनको अगर आप कुछ दे सकें, कुछ भी दे सकें, सफाई कर्मचारी जो आपके घर के आसपास सफाई कर्मचारी हैं, सफाई रखते हैं, उनको अगर आप कुछ दे सकें तो ये सब राहु को अच्छे करने के विशेष उपाय हैं। महादेव की उपासना और माँ सरस्वती की पूजा, इससे भी आपके राहु आपके पक्ष में आएंगे और आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और समृद्धि प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।